So last time we have derived the formula for distance path difference. The path difference was expression for path difference. PD was equal to YD by D. Then distance of nth bright fringe from center से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आई थी y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. याद रखना इसमें कैपिटल D जो है ऊपर है, इसमें नीचे है. एंड डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज from center, this was y is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. ये डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर आया था. तो एनी यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर. जो भी ब्राइट फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है तो n की जगह 5 रख दो, सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज है n की जगह 7 रख दो, यहां पे फोर्थ डार्क फ्रिंज है तो n की जगह 4 रख दो. यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. देन नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ इसकी डेफिनेशन भी तुमसे पूछ सकता है. डिनोटेड बाय बीटा. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू कंसेक्टिव dark fringes is known as fringe width. दो कंटिन्यूएशन की ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंटिन्यूएशन की डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होगा that will be known as fringe width. Now on the screen you will be getting this fringe pattern, alternate bright and dark fringes. स्क्रीन पे तुम्हें alternate bright and dark fringes obtain होंगी in this way. ये डायग्राम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. इससे फार्मूले का नंबर रिड्यूस हो जाएगा. कम फार्मूले से एक ही फार्मूले से सब कुछ हो जाएगा. ये मान लो डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क, बीच में ब्राइट फ्रिंजेस हैं. इस तरह का फ्रिंज पैटर्न यू विल बी गेटिंग. दिस इज लेट अस सपोज सेंट्रल ब्राइट. ये सेंट्रल ब्राइट है तो इसके बाद वाली फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, third bright, this side first dark, first bright,
second dark and so on. So this type of fringe pattern you will be getting on the screen, and distance between any two consecutive bright fringes, दो कंटिन्यूएशन की ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगी. देखो ये है और नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो ये गैप जो है दैट इज फ्रिंज विड्थ, या ये दोनों ब्राइट के बीच का गैप दैट विल बी नोन एज फ्रिंज विड्थ. या दो कंटिन्यूएशन की डार्क ले लो, ये डार्क ले लो और ये डार्क ले लो, ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ. दो कंटिन्यूएशन की ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंटिन्यूएशन डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. अब फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे. कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि स्टार्टिंग विद द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ. तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज की, ये सेंटर है और कोई भी एक फ्रिंज ले लो, ये ले लो कोई, मान लो ये nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये डिस्टेंस होगी yn. डिस्टेंस सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज की निकालेंगे और फिर नेक्स्ट इसके हायर वाली फ्रिंज की डिस्टेंस निकालेंगे. अगर ये nth है, ये nth फ्रिंज है, तो ये हो जाएगी n+1th. नेक्स्ट हायर जो होगी वो n+1th होगी. तो ये डिस्टेंस फाइंड करके ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये गैप निकल आएगा फ्रिंज विड्थ. तो nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, ये है फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. तो yn विल बी इक्वल टू n लैम्डा d/d. इसी तरह फाइंड करो डिस्टेंस ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर. सेंटर से n+1th की डिस्टेंस निकालोगे तो n की जगह पर n+1 रख दोगे, ये वैल्यू आएगी n+1 लैम्डा d/d. और इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस करोगे यू विल बी गेटिंग फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज विड्थ विल बी yn+1 में से yn को माइनस करो, इसमें लैम्डा d/d कॉमन है दोनों में, लैम्डा d/d यहां भी है और यहां भी है, तो ये बचा n+1 और ये -n. n और n कैंसिल, तो फ्रिंज विड्थ कम्स टू बी लैम्डा d/d. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ टेकिंग ब्राइट फ्रिंज इनटू कंसीडरेशन. ब्राइट फ्रिंज को कंसीडरेशन में लेके ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है. किसी को डाउट हो तो बताओ. Anybody has problem? Yes? Anyone? No. No. तो इसी तरह डार्क का भी निकालोगे तो यही फॉर्मूला आएगा. अगर डार्क के लिए निकालोगे तो साइड हेडिंग डाल लो फॉर डार्क फ्रिंज. डार्क फ्रिंज के लिए अब निकालते हैं.
तो सेम वे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क निकाल लो सेंटर से, nth डार्क की डिस्टेंस सेंटर से निकाल लो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी nth डार्क की 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, डार्क वाले में लगा दो, और फिर n प्लस 1th वाले का ले लो, n की जगह पर n प्लस 1 रखना, सो ट्वाइस n प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d आएगा ये। और फिर माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो इस बार लैम्डा डी और 2d कॉमन है, तो बीटा इज लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन ले लो, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, ये 2n कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया, लैम्डा डी बाई 2d इंटू 2, तो फिर से वही फॉर्मूला आया, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए सेम होगी, ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ दैट विल बी कमिंग सेम। एनी स्टेप इफ यू हैव प्रॉब्लम टेल मी, चाहे ब्राइट में हो चाहे डार्क में। सारे फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूला तो एक ही है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, हम इसी से न्यूमेरिकल करा देंगे केवल यही फॉर्मूला यूज करके, लेकिन अगर डिराइव करना है तो याद होना ही चाहिए फॉर्मूला। देखो बहुत इजी होता है, पाथ डिफरेंस का तुम्हें याद है, और इसको n लैम्डा रख के y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये आएगा, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख के y निकालोगे तो ये आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, और उसके बाद ये हम मोस्टली यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, ये यूज करेंगे फॉर्मूला और ये डायग्राम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें डेरिवेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एक दो बार डिराइव करोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ यू विल बी गेटिंग। पाथ डिफरेंस तुमने याद है या डिराइव कर लिया, इसको n लैम्डा तो ब्राइट की कंडीशन में y सब्जेक्ट बना लो, और डार्क में 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रखोगे, y को सब्जेक्ट बनाओ तो ये आ जाएगा। और ब्राइट वाला याद रखो, डार्क वाला बहुत कम ही पूछता है, तो ब्राइट वाले से निकाल दो, एक बार n रखो एक बार n प्लस 1 रखो, माइनस करो, आ गया। देन अब कुछ पॉइंट्स लिखो। So please wait 1 minute. ओके completed? Yes, sir. Okay, then
कुछ पॉइंट्स अब इसमें डिस्कस करेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फर्स्ट पॉइंट कर लो। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने को बोले, ये तो लीनियर फ्रिंज विड्थ थी, नाउ विल फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा से डिनोट करेंगे। नाउ सपोज तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यू हैव ऑब्टेन्ड सेंट्रल ब्राइट, ये दोनों S1 S2 थे, ये स्मॉल d डिस्टेंस थी, ये कैपिटल D डिस्टेंस थी। नाउ यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई फ्रिंज विड्थ। फर्स्ट डार्क ऑन वन साइड टू फर्स्ट डार्क ऑन अदर साइड, एंड वॉट एवर एंगल इट इज सबटेंडिंग ओवर हियर, ये जो एंगल सबटेंड होगा ये चीज कहलाएगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड डार्क फ्रिंजेस, इनके बीच का ये जो गैप होता है, ये गैप फ्रिंज विड्थ के बराबर है, और ये डिस्टेंस जो है ये d के बराबर है। तो व्हाट एंगल इट इज सबटेंडिंग ओवर हियर, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हो गया बीटा के बराबर और रेडियस हो गया कैपिटल D के बराबर। सो दिस इज वन फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंड दिस विल बी कमिंग इन रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर दिस वैल्यू विल बी कमिंग इन रेडियन। नाउ थीटा इज ऑल्सो, बीटा की वैल्यू पुट करो, बीटा हमने निकाला है लैम्डा d बाई डी, और ये कैपिटल D ऑलरेडी देयर, ये d और ये d कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई डी, ये भी रेडियन में है। तो दो फॉर्मूले हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने के, बीटा बाय कैपिटल D भी लगा सकते हो और लैम्डा बाय स्मॉल d भी लगा सकते हो। नाउ कैन यू टेल ऑन विच फैक्टर्स एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल डिपेंड? हाउ कैन यू इंक्रीज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? Yes, anyone? By decreasing the distance between By? from coherent sources. So by decreasing the distance between distance of screen from coherent sources. बस यही तो नहीं होगा, ये कैपिटल D पे यहां डिपेंडेंस नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल D जो चेंज होगा तो बीटा भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए देखो यहां कैपिटल D नहीं आ रहा है। अगर तुम ये डिस्टेंस को चेंज करोगे तो बीटा के फॉर्मूले में कैपिटल D होता है। अगर मान लो कैपिटल D तुमने डबल किया तो बीटा भी डबल हो जाएगा, तो कैपिटल D विल नॉट अफेक्ट। तो यहां पे पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज, ब्रैकेट में कैपिटल D विल नॉट अफेक्ट द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। लीनियर फ्रिंज विड्थ को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कैपिटल D का कोई इफेक्ट नहीं होगा, विल नॉट अफेक्ट द फ्रिंज विड्थ।
एंगुलर फ्रिंज विथ, तो नॉट को अंडरलाइन कर लेना, नॉट अफेक्टिंग। नेक्स्ट लाइन में एंगुलर फ्रिंज विथ कैन बी इंक्रीज्ड, angular fringe width can be increased by increasing wavelength. First one, by increasing wavelength, तो angular fringe width increase होगी। और second, by decreasing distance between coherent sources, distance between coherent sources, ब्रैकेट में स्मॉल d। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो वेवलेंथ इंक्रीज करो लाइट की, या d स्मॉल d को डिक्रीज करो, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस। और ये कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी रेडियन में आएगी, मतलब थीटा यहां पर रेडियन में होता है। फर्स्ट फॉर्मूला बता दीजिए फिर से, क्या था फर्स्ट पॉइंट, क्या था फिर से बता दीजिए। बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ, कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और सेकंड बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस। और सर ये बताइए स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिया था फिर से एक बार कि थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, ये कैसे आया था? देखो बीटा बाय डी, ये एंगल निकालना है, ये डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हुई। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है बीटा और रेडियस कैपिटल डी। ओके सर। और इसमें कैपिटल डी इफेक्ट नहीं करेगा थीटा को, क्योंकि कैपिटल डी अगर डबल करोगे तो बीटा भी डबल हो जाएगा। बीटा का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, तो कैपिटल डी डबल करने पे बीटा भी डबल, तो इफेक्ट होगा नहीं। देखने में लगता है कि कैपिटल डी का इफेक्ट होगा, बट इट विल नॉट इफेक्ट। एक क्वेश्चन लिखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, the angular width of fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. 0.1 degree. The wavelength of light